Good morning, all of you. Next chapter, trigonometry equation. जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग कंपाउंड एंगल जब स्टार्ट किया तब भी हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री को अपन ने 4 टुकड़ों में बांट रखा है. ट्रिग्नोमेट्री फेज 1, फेज 2. सो दिस इज फेज 2. इक्वेशंस जो हैं वो तो 7th 8th से हमारी जिंदगी में आ चुकी है. वैसे जो सबसे पहले आई थी उन्हें एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं. 1 वेरिएबल में आई करती थी 2x + 1 = 0. आजकल तो हंसी आती है देख के क्वेश्चन, कैसे पागल है यार. एल्जेब्रिक इक्वेशन थोड़े बड़े हुए तो उनमें लॉग शॉक चढ़ने लग गए. लॉग ही चढ़े सबसे पहले, तो उनका नाम बन गया लॉगरिथमिक इक्वेशन. ठीक है. अब साइन कॉस चढ़ जाए, जैसे sin x = हाफ. इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है. इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब x निकालना. क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है भैया ऐसे एंगल्स बताइए जिनके साइन की वैल्यू हाफ है. आंसर मिलियंस ट्रिलियंस हैं. ऐसे 1 8 2 5 10 15 20 एंगल नहीं है, मिलियंस. घूमते जाएंगे तो एंगल आते जाएंगे नहीं, बट इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. cos स्क्वायर x -4 sin x -1 = 0. इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इसका भी कुछ सॉल्यूशन आएगा, जो भी आएगा पता नहीं, वो तो बात की बात है. आएंगे भी नहीं आएंगे वो भी, मुझे मैं कह रहा हूँ ना, आएंगे भी नहीं आएंगे पता नहीं है. वो तो क्यों परेशान हो जाते हैं. मैं कौन सा कह रहा हूँ आइएगा ये. वैसे तो आएंगे इसके, वैसे तो इसके आएंगे, वैसे इसके नहीं आएंगे, बट आएंगे. sin x = 0. ला रा 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 रा. निपट लेन. अरे यार 1 - cos स्क्वायर x को क्या लिखेगा? -sin स्क्वायर x. तो माइनस कॉमन, तो एक sin x = 0 और एक sin x = -4. तो sin x = -4 नॉनसेंस. sin x = 0 तो आया ना सॉल्यूशन. sin x = 0 इज नॉट द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन तो x की वैल्यू है. सॉल्व हमेशा हम अपने वेरिएबल के लिए करते हैं, बट दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मुद्दे की बात है. इस वाले चैप्टर में हम लोग इसके सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन क्यों, मतलब उसके लिए नया चैप्टर क्यों बनाया भाई? sin x = हाफ के लिए तो सॉल्यूशन बहुत आराम से लिख सकते हैं. बहुत आराम से नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर क्या मिलियंस होते हैं. आंसर बहुत सारे भाई, इनफाइनाइट आंसर्स हैं. अब उन इनफाइनाइट आंसर्स को हम सिंगल लाइन में कैसे लिखें, कैसे मेंशन करें, उसके लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. उसमें यही सीखना बस. तो जहां बात सॉल्यूशन की आई, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 2 तरह के सॉल्यूशन दिए गए मार्केट में. कौन से थे वो? एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सही है, और एक जनरल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन थे भाई? 0 से 2 पाए, पहले सर्कल के सॉल्यूशन. बहुत कम लोग पूछते हैं साहब, क्योंकि कोई भी लिख देता है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. ये है मेन हमारे जनरल सॉल्यूशन. वी हैव 6 डिफरेंट रूल्स टू राइट दिस जनरल सॉल्यूशन. वो रूल्स तो रटे होने चाहिए, बिल्कुल सांसों बसे होने चाहिए. कुछ नहीं, वो रूल याद हो गए, ठीक है. लोग ऐसा कहते हैं कि वो रूल याद हो गए तो काम हो गया, ठीक है. लेकिन हम क्या याद रखेंगे? उस रूल को बनाने का पैटर्न, कि वो रूल बना कैसे. ठीक है. सबसे पहले कैसे आया मार्केट में, कुछ अपने देखा नहीं होगा किसी ने. सबसे पहले कैसे आया, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं एकदम पूरा ढंग से. रूल नंबर 1, sin थीटा = sin अल्फा. ठीक है. एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको, जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है? वो जो इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर्स थे किसके? sin x = हाफ के. sin x = हाफ के वो जो इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर्स हैं उनको एक सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया, थीटा = nπ + -1 n अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज -π/2 to π/2, जिसे प्रिंसिपल एंगल कहते हैं.
इस प्रिंसिपल एंगल का इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो पहले सर्कल का आंसर है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट। ये -π/2 से π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल कैसे मेजर किए गए होंगे? -π/2 से π/2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? -π/2 से π/2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट एंगल है? -π/2 से π/2 विच क्वाड्रेंट वी हैव कवर्ड? दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। -π/2 से π/2 तक अगर कोई आदमी चल के जाएगा, जैसे -2 से 2 कोई आदमी चलता है तो कैसे चलता है? -2 से 0 आया फिर 2 चला, ऐसे चलता है भाई। तो -π/2 वाली लाइन पे जाके खड़े हुए पहले, फिर π/2 की तरफ चलना चालू किया तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे भाई, बढ़ रहे हैं, इंटरवल हमेशा बढ़ता है। तो -π/2 पे जाके खड़े हुए पहले, फिर वहां से चलना चालू हुआ कहां तक? π/2 तक, ऐसे पहुंचे फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अपनी सारी वैल्यूज ले चुका होता है? हाँ, पॉजिटिव वाली इस साइड, नेगेटिव वाली इस साइड, उसकी सारी वैल्यूज कवर हो गई इसके अंदर। तो कोई ना कोई एंगल तो आपको हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिल ही जाएगा। अरे साइन x बराबर हाफ है, x बराबर π/6, साइन x बराबर -हाफ होता, -π/6, -π/6। 330 इज ऑल्सो द सेम एंगल, बट हम अल्फा की जगह लिखेंगे -π/6। ऐसा क्यों किया गया? अरे भैया सब लोग एक ही आंसर लिखो ना भाई, सब लोग एक ही आंसर लिखें, इसलिए ये प्रिंसिपल एंगल सिर्फ इसलिए डिफाइन किए गए हैं। एनसीईआरटी का बहुत सीधा सा कंसेप्ट है क्या, कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके पास आंसर की है, अगर आपका आंसर से मैच करा तो नंबर मिलेगा, वरना सॉरी। चमकता नहीं है कि भाई अगर आपका आंसर उसके आंसर की में लिखे आंसर जैसा मैच करा तो नंबर मिलेगा, वरना सॉरी हो जाएगा। फिर वो अपनी बुद्धि थोड़ी लगाएगा कि हाँ बेटा यार इसने तो सही लिखा है। इतना कोई नहीं सोचता, बहुत सारी कॉपी चेक करनी उन्हें, सही बात है, तो वो यूनिफॉर्मिलिटी बनी रहे इसलिए उन्होंने ये मेंशन कर दी। अपन इसकी चिंता नहीं भी करेंगे तो भी अपने आंसर सही आएंगे, इस चिंता वाली बात नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है ये। n π + -1⁴n अल्फा ये कैसे बना, ये सोचना है कि ये जनरल सॉल्यूशन आया कैसे। हमने आर.डी. शर्मा खोली, आर.डी. शर्मा में हमें इसका मिला प्रूफ। वो प्रूफ कुछ इस तरह से था, इसे एक साइड लाए, क्या इसमें sin c - sin d लगा सकते हैं? बोलना पड़ता है यार, लगा सकते हैं, बोलो। 2 cos c + d/2 sin c - d/2। कोई समस्या? हम तो मर गए सनम। चलो भाई, राम इंटू श्याम बराबर 0, या तो राम 0 या फिर श्याम 0, या मेक्स द सिचुएशन, या इंग्लिश का नहीं है ये, हिंदी का, हिंदी का, और है ना, या तो ये 0 या ये 0, समझ रहे हैं? दिस और सेज, इस आंसर और इस आंसर क्या लेना है? यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन लेना है, तो यूनियन लेंगे फाइनली, इसका आंसर और इसका आंसर। ठीक, cos थीटा प्लस α/2, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी। cos थीटा प्लस अल्फा, किसी के एंगल का cos 0 है, वो एंगल कौन है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। cos 0 कब होता है? वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, पक्की बात। वर्टिकल लाइन को लिखने का तरीका बहुत बढ़िया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। वर्टिकल लाइंस पे एंगल होते हैं π/2, 3, देखो π/2, 3, ऐसे हाथ चलने चाहिए, फील आती है कि हाँ दिख रही है चीजें। π/2, 3/2, इसलिए तुम लोगों को दिखती नहीं है, इसी वजह से नहीं दिखती, साथ नहीं चल रहे ना भाई। π/2, 3/2, 5/2 पड़े हुए दिख रहे हैं भाई, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, मुद्दे की बात 1 3 1 3 5 7 9। ओ ये तो ऑड नंबर है, ये किसके मल्टीपल है? π/2 के, तो π/2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। इस पे कॉस हमेशा 0 होता है, नहीं होता? थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 π
minus alpha. Where n belongs to? Where n belongs to? Where n belongs to? Sine of any angle is 0. Sine कहाँ 0 होता है? हॉरिजेंटल लाइन पे. किस पे? हॉरिजेंटल लाइन पे. हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? रटो कुछ मत, रटना ही नहीं. हॉरिजेंटल लाइन एन पाई कहलाती है, वर्टिकल लाइन 2. ये चीजें पता होनी चाहिए. ये नहीं रटने को बोल रहा मैं साइन एन पाई 0 होता है. अरे दिखता है भाई, साइन हॉरिजेंटल लाइन पे 0 तो हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? एन पाई. तो थीटा माइनस एल्फा बाय 2 का जनरल सॉल्यूशन क्या आया? एन पाई. तो थीटा बराबर क्या आया? 2n पाई प्लस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इन्हें कंबाइन करना था. कंबाइन मतलब ये भी लेने, ये भी लेने. समझ रहे हो? अगर दोनों लेने, जोड़ने, सही है, कंबाइन करना है. ये सॉल्यूशन भी आने चाहिए, ये सॉल्यूशन भी आने चाहिए. तो इसे कंबाइन कैसे करें? यूनियन लेना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये क्या अजीब. देखो भैया, दो खूबसूरत खूबसूरत सेट दे रखे हैं, एक में 1 2 है, एक में 2 4 6 है. इनका यूनियन लेना बड़ा आसान है. 1 2 4 6 दिख रहा है ना किन्हें जोड़ना है. इनमें दिख ही नहीं रहा किन्हें जोड़ना था, लेकिन अब जोड़ना तो है. तो जोड़ने की कला निकाली. क्या? साहब पाई के साथ जब इवन इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है तब तो अल्फा जुड़ रहा है. जब भी पाई का इवन मल्टीपल आता तब तो अल्फा जुड़ा. ऑड मल्टीपल आया तो अल्फा सब्ट्रैक्ट. तो ये जो इवन और ऑड के साथ जो साइन आते हैं ना, कभी मान लो इवन के साथ प्लस साइन आया, ऑड के साथ माइनस साइन आया, इसे एडजस्ट करने का तरीका बहुत अच्छा था. -1 की पावर n चढ़ा दो, साला अपने आप मैनेज कर लेता है. अपने आप. यहां क्या लिख दिया? n पाई. 2n और 2n प्लस 1 की जगह इवन पाई और ऑड पाई की जगह इंटीग्रल पाई लिख दिया. अब इंटीग्रल पाई में दो ही केस हो सकते हैं. इंटीग्रल पाई में दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये इंटीजर इवन होगा या ये इंटीजर ऑड हो. अगर ये इवन है तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव. अगर ये ऑड है तो ये आंसर आ गए. तो इसका मतलब मैंने इन दोनों आंसर कवर कर लिए. ये भी ले ली, ये भी मेरे को दोनों लेने थे ना. यूनियन मतलब दोनों लेने, ये भी लेना है, ये भी लेना है. तो दोनों लेने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया. सही है. ये तो हो गई आरडीएस अप्रोच, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आरडी शर्मा अप्रोच कहलाते हैं. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ी अब तक? तुम लोग पढ़े लिखे ही नहीं हो यार बिल्कुल. तो क्या चल के आ रहा है भाई? तुम्हारी केमिस्ट्री बिल्कुल हिली नहीं क्या अब तक? केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश करी थी. केमिकल इक्विलिब्रियम रेडॉक्स भी बहुत बार पढ़ा था मैंने, बहुत बार. मतलब रेडॉक्स तो शायद सबसे ज्यादा बार पढ़ा होगा. फिर गिव अप ही मार. फाइनली गिव अप. ना हो पाया भाई. अपने बस की चीज नहीं है. कुछ और सोचो. एनालिटिकल अप्रोच. यार चमकना तो ये भी चाहिए ना भाई. जब मास्टर ने एक चीज हमें बता दी बिल्कुल साफ साफ, क्या? पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इससे थीटा एंगल बनाने वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बनाने वाली 4 रेज हो सकती हैं. इसने थीटा बनाया, इधर इसने भी थीटा बनाया, इधर इसने भी थीटा बनाया. इन्हें 2 लाइनें नहीं बोला जाता ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? 4 रेज है. रेज क्या होता है? लाइन क्या होता है भाई? रेज है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. इसकी अलग औकात है, इसकी अलग औकात है, इसकी अलग औकात है, इसकी अलग औकात है. इसे थीटा बोलते हैं, इसे पाई माइनस थीटा, इसे पाई प्लस थीटा, इसे 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा. बिल्कुल बिल्कुल, या माइनस थीटा. बिल्कुल सही. ये इनके नाम हैं. ये जो नाम हम लोग लिखते हैं ना, ये नाम हम लिखते हैं पहले सर्कल के. आज क्या है? आज हमें जनरल बनना है. जनरलाइज्ड होने चाहिए भैया आंसर. जितने भी लिख सको, मतलब हर सर्कल का आंसर लिखना है. तो हर सर्कल का भी आंसर बना सकते हैं इन्हें. कैसे? ये देखो, 2n पाई प्लस थीटा. दिस विल बी नोन एज 2n पाई प्लस थीटा.
दिस विल बी नोन एज 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, बिकॉज 2n प्लस 1 पाई ये रहा माइनस थीटा, ये 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा, एंड दिस 2n पाई माइनस थीटा। बिल्कुल नहीं चमक रहा किसी को भी। इन चारों लाइंस पे, चार लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ, रेस बोलने में तो अजीब सा लगता है, चारों, इन चारों लाइंस पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैग्नीट्यूड वाइज सेम वैल्यू देते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, सपोज इस जगह साइन की वैल्यू 1/3, तो यहाँ भी 1/3 होगी, यहाँ भी 1/3 होगी, यहाँ भी 1/3 मैग्नीट्यूड में, सही है, मैग्नीट्यूड वाइज। और एक्चुअल में 1/3 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। अगर मान लो इस वाले एंगल के tan की वैल्यू 2/√3 है, सपोज कोई भी वैल्यू मान ली, इस जगह tan की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो इस जगह माइनस 2/√3 वैल्यू है ना, इस जगह प्लस 2/√3, इस जगह माइनस। मैग्नीट्यूड में हर जगह 2/√3 है, फर्क आता है सिर्फ साइन का, वो साम्राज्य डिसाइड करता है, वो तो साम्राज्य डिसाइड करेगा ना भाई, सही है। इस चीज को मैंने अपने दिमाग के अंदर सेट किया और मैंने बोला साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ये जो मेरा पहला रिश्ता, पहला जनरल सॉल्यूशन मेरे को जो याद रखना है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, जो मुझे याद रखना है, मैं कह रहा हूं भैया देखो सीधी बात है, या तो थीटा अल्फा के बराबर है या पाई माइनस अल्फा के बराबर, दो ही बातें हो सकती है। ये चीज हम पहले लिख चुके हैं, बहुत पहले, जब हमने जर्नी ऑफ साइन करी थी, जब हमने जर्नी ऑफ साइन करी थी तब भी मैंने ये बात बोली थी, साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर कब है, या तो ये दोनों एंगल ही बराबर हो जाए, या ये सप्लीमेंट्री हो जाए, या ये सप्लीमेंट्री हो जाए, क्योंकि साइन अपनी जिंदगी में 2 बार पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हर सर्कल में 2 आंसर तो आएंगे भाई, हर सर्कल में 2 आंसर, हर सर्कल, एक बार सर्कल लगाओगे तो 2 बार तो सेम वैल्यू जरूर मिलेगी, चाहे फर्स्ट सेकंड में मिले चाहे थर्ड फोर्थ में मिले। लेकिन दोनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड कवर करोगे, थर्ड फोर्थ अपने आप कवर हो जाएगा। मैथ में भी तो कुछ जान है ना भाई, सारी जान अपन अपने में थोड़ी पढ़ लेंगे, मैथ भी तो इंटेलिजेंट है। आप फर्स्ट सेकंड के लिए करो, थर्ड फोर्थ के लिए अपने आप हो जाएगा। लोगों ने बोला या तो थीटा अल्फा के बराबर है ये, लेकिन इसे जनरली क्या लिखा जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है। देखो सही सीधी बात, दोनों की साइन की वैल्यू सेम आने वाली है, बिल्कुल ठीक है। तो थीटा को क्या लिखूंगा, या तो 2n पाई प्लस अल्फा, या फिर थीटा को क्या लिखूँ, ये 2n प्लस 1 पाई है, दिस इज 2n प्लस 1 पाई की लाइन, दिस इज 2n पाई की लाइन, या तो 2n पाई प्लस अल्फा के बराबर लिख लो थीटा को, या फिर 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। हम तो ये सॉल्व करने विश्वास ही नहीं रखते भाई, सीधी समझ में आनी चाहिए बात, सीधी सटीक बात, या तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों ही केस में बना अल्फा ही रहा होगा यहाँ से, तभी तो साइन की वैल्यू सेम रहेगी भाई, साइन वाइज सेम रहेगी, मतलब प्लस माइनस वाइज भी बराबर तो बराबर है। फिर मैग्नीट्यूड थोड़ी लगा रखा है, मॉड थोड़ी लगाया है। जैसे कोई हम मॉड लगा देगा ना, हमारे दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए, चारों आंसर है। जैसे किसी ने मॉड लगा दी, चारों आंसर, अभी मॉड नहीं लगा ना, तो फिर तो एक्चुअल वैल्यू जो बराबर है, तो 2 आंसर है। ये तो इन्हें कंबाइंड करने का तरीका, यानी कि यूनियन लेने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हर सर्कल के कितने आंसर 2, उन्हें कंबाइंड करके एक लिखा तो ये आया, इसका मतलब इसमें दोनों है। इन्हें कंबाइंड करके जब लिखा गया फाइनल आंसर, तो एक सिंगल आंसर आया। देखो मैं कितना स्ट्रेस दे रहा हूं बात पे, अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको मेरी बात समझ में आई, कितना स्ट्रेस दे, 2 थे आंसर, उनके यूनियन से ये आंसर आया फाइनल। तो अगर कभी दोनों की अलग अलग जरूरत पड़े तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। मैं इस काबिल बनाना चाहूंगा कि मुझे दोनों अलग अलग लिखने आने चाहिए। ये तो सभी लोग रट के लिख देते हैं, इसमें आपने कोई झंडे नहीं गाड़े। ये तो आपका साथी जो एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा ना, वो भी लिख देगा, तो उससे आप अलग कैसे? आपको पता है कि वो 2 कौन थे जिनकी यूनियन से आए थे। हमने इसे नहीं रटा डायरेक्ट, हमें ये 2 पता थे, सही, इनको कंबाइंड करके हमने लिखा, क्योंकि इवन के केस में प्लस आ रहा था, ऑड के केस में माइनस आ रहा था। ऑब्जर्वेशन समझ रहे हो क्या? चलिए लिखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ऐसे खुशी के लिए कर लो, खुशी के लिए। फाइंड द, ऐसी एन क्या हो गया भाई, जनरल तो जी से होगा, जनरल लिख रहा था नहीं? हाँ करो ना भाई, अब तक क्या कर रहे थे फिर?
बोले मिट रहा है अब तो, ये सब मिट रहा है भाई। छाप मेरी शकल मत देख गेल से प्यार, छाप ना उसे। और जब मैं शकल देख रहा कैसे लोग हैं यार। जनरल सॉल्यूशन ऑफ अर्णव जी, एनालिटिकल अप्रोच समझ में आई क्या आपको? पक्का? मेरी इच्छा तो एनालिटिकली है सब कुछ, ये तो मजबूरी है इसलिए करा रहा हूँ मैं। नहीं तो फिर लोग ढेंचू ढेंचू करते हैं, यार सर हमारे मास्टर ने तो ऐसे कराया था, आपको नहीं पता? नहीं हमें पता है, हमें पता सब है। वो बहुत फास्ट है भाई, वो दिखती है सामने चीजें क्वाड्रेंट, और सारी दिखेगी आपको, एवरीथिंग। आंसर बता रहे इसका? 30 डिग्री का होता है भाई, पाई बाई 6 बोल। 30 डिग्री का, डिग्री डागरी खत्म। डिग्री में एक आंसर नहीं मिलेगा आपको, एवरीथिंग विल बी इन रेडियन। कितना गंदा लगता है डिग्री, एक तरफ एन पाई लिख रहे हो एक तरफ डिग्री लिख रहे हो, छी। ये तो साफ बोलता है, तुमने रट रखा है बहुत बुरी तरीके से। एन पाई और दूसरी जगह 30 डिग्री, हमें तो 30 डिग्री पता है। थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n पाई बाय 6, दिस इज द आंसर। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो मास्टर फिर तूने दोनों अलग अलग याद रखने को क्यों बोला? अभी पता पड़ जाएगा तुम्हें, क्वेश्चन बढ़ने दो अभी तो। ये तो मतलब टट्टी भी नहीं बोल सकते इसे तो। सिवा का टूथपेस्ट तुम्हारे हो गया ये चैप्टर? तुम्हारे तुम तो और किसी इंस्टीट्यूट में हो ना? नाम नहीं बोलो यार, आवाज जाती है, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समाज को दिक्कत हो सकती है। तुम्हारी भी हो गया ये? अच्छा सॉरी, तुम तो अदीब किस्म के हो ना। और कोई नहीं तुम्हारे वहाँ का? वही तो तुम्हारे वैत गई गुलाब चंद। हो गए दोनों आंसर? आईपैड है किसी के पास? है? नहीं यहाँ पे है क्या? नहीं नहीं नहीं, और किसी के पास? इधर यहाँ व्हाट्सएप, तुम आखिरी उम्मीद हो। आईपैड नहीं, मैक्स हैक नहीं चलेगा काम, सिर्फ आईपैड चलेगा काम। आईपैड में इसका रिमोट इंस्टॉल किया जा सकता है, तो एक बार चेक करके देखना है मेरे को, मैं फिर खरीद लाऊंगा। हाँ, ऐप स्टोर पे एक AGROP करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इसका रिमोट है बाय डिफॉल्ट। मतलब तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं गुलाब हूँ बिल्कुल 100%? मतलब क्या है भाई? अरे भाई आईफोन में ट्रैक कर चुका हूँ। और मेरी सुनो सिर्फ, सिर्फ
आईपैड के लिए ऐप बनी हुई है, इसलिए मेरे को ट्राई करना है। अगर चल जाएगा तो मैं खरीद लाऊंगा। हाँ भैया जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो यार। ये कोसेक थीटा, तो कोसेक तो हम पढ़ाया नहीं, तुमने पूछ लिया तो क्या नहीं पढ़ाया भाई, साइन पढ़ाया ना, ऐसे कैसे बोल दिया तुमने। साइन थीटा बराबर -√3/2। अब देखो एनसीईआरटी में क्या 2 1 नंबर के लिए पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो 2 नंबर के लिए ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख लो, गलत बात है यार, देखो दिस इज वेरी बैड, एक स्टेप और लिखनी चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू साइन -π/3। हाँ अब लग रहा है ना, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अल्फा का रोल ये प्ले कर रहा है, तो अब लिख सकते हैं थीटा बराबर nπ + -1n -π/3। फिर बिंदास आंसर लिखिए, बीच में आप ये भी लिख सकते हैं एज वी नो दैट व्हेन साइन थीटा बराबर साइन अल्फा थीटा बराबर nπ + -1। हाँ और क्या लिखना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी है, पता भी तो पड़ता है, 2 नंबर तो बहुत होते हैं भाई, 6 नंबर। चल कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, एक साइड लिया है, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0। समझ गया सर, समझ गए थे, मैं समझ गया था। कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 sin c + d/2 साइन अल्फा -θ/2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या फिर ये 0। कमाल की चीज है, देखो दोनों ही साइन है, हैं? साइन 0 कहाँ होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसका मतलब थीटा + α/2 किसके बराबर हुआ, nπ। नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे भाई, ये थीटा - α/2 किसके बराबर हुआ, nπ। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, माइनस प्लस से, अरे सामने 0 है यार, तो क्या फर्क पड़ रहा है, जो इसको माइनस कॉमन ले लोगे तो भी। इसका मतलब थीटा आया nπ - α, इसका मतलब थीटा आया nπ + α। कुछ तो चमक रहा होगा, हैं? दोनों केस में इवन पाई हैं, दोनों केस में इवन पाई प्लस अल्फा भी आंसर, और इनको जब कंबाइंड किया तो बहुत सिंपल था, nπ ± अल्फा, और अल्फा डिक्लेयर किया गया 0 to π, अल्फा डिक्लेयर किया गया 0 to π। 0 to π एक ऐसा सेगमेंट था जिसमें कोसाइन जो है वो सारी वैल्यूज ले लेता है एक एक बार, उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रिपीट कर रहा होता है। अच्छा साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ले ली, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, हो गई वैल्यू खत्म बस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन्हीं भी 2 क्वाड्रेंट को मिला के अपनी सारी वैल्यूज एक बार कंप्लीट कर चुके होते हैं, क्योंकि वो सारी वैल्यूज एक सर्कल में 2-2 बार लेते हैं, तो इसलिए आधे सर्कल में वो किसी तरह से अपनी सारी वैल्यू कंप्लीट कर लेते हैं। अब हैं अलग अलग वो सर्कल, जैसे साइन है, साइन वो आधा सर्कल चौथे और पहले क्वाड्रेंट में जब बनाएगा, एक साथ अगर आपको सर्कल बनाना है, अरे यार तोड़ तोड़ के थोड़ी बनाओगे फर्स्ट और थर्ड में, फोर्थ और फर्स्ट में एक साथ ले सकते हो ना उस इंटरवल को, इसलिए वो -π/2 से π/2 लॉजिक है उस चीज का, इसलिए वो -π/2 से π/2 लिया गया कि वो एक साथ इंटरवल बना दिया आपने, उसने अपनी सारी वैल्यू ले ली। नहीं आ रहा समझ में? कॉस का फोर्थ और फर्स्ट नहीं ले सकते थे क्योंकि उसमें दोनों में पॉजिटिव है, तो आधे सर्कल काम में नहीं आया, तो आधा सर्कल कौन सा लिया, फर्स्ट और सेकंड लिया, तो ऐसे 0 से π में कवर कर लिया। समझ रहे हो? जैसे सबके आंसर सेम आए, आंसर तो एक जैसे लिखे ना सब लोग, ठीक है। इसकी एनालिटिकल अप्रोच में क्या किया लोगों ने, आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं कॉस के, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में कॉस सेम रहता है ना भाई, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो अल्फा की 2 पॉसिबिलिटीज हैं एनालिटिकल अप्रोच, अल्फा की जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं वो मेरे दिमाग में आई
या तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है या अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ये लाइन किसकी लाइन? 2n पाई। तो या तो थीटा 2n पाई प्लस अल्फा है या थीटा 2n पाई माइनस अल्फा है। 2n पाई प्लस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? सही है। अलग अलग ये थे, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मुझे अलग अलग भी याद होने चाहिए तुम्हें। मेरा इंटरेस्ट अलग अलग में भी है, क्योंकि अभी आगे जो बढ़िया क्वेश्चन आएंगे उनमें अलग अलग की जरूरत पड़ती है भाई, एक साथ की जरूरत नहीं पड़ती। अरे टट्टी कोई नहीं पूछेगा तुमसे बेटा कॉस थीटा बराबर हाफ का जनरल सॉल्यूशन लिखो, कोई नहीं पूछने वाला। बहुत सी चीजें दुनिया में पूछने के लिए, ठीक है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, मुझे अलग अलग का कैसे बना, और मुश्किल थोड़ी रटना थोड़ी भाई। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को 2n पाई प्लस अल्फा बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को 2n पाई माइनस अल्फा बोलते हैं। इन्हें कंबाइंड जब करा तो आया थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा एक चीज और, बिना n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखे कोई भी जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। n तो बता दो भैया जो यूज कर रहे हो, जो n आप यूज कर रहे हो वो तो बताओ क्या है। हाँ भाई इंटीजर है यार। बिना n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखे कोई भी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। थर्ड रूल, साइन हो गया, कॉस हो गया, बचा कौन? tan। tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन दिया गया थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। देखो समझ में आएगा आपको, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन। क्यों भैया फोर्थ और फर्स्ट? क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट में tan अपनी सारी वैल्यू ले लेता है, ऐसे तो फर्स्ट और सेकंड में भी ले लेते हैं। लेट मी फर्स्ट और सेकंड में भी ले लेता है, आप सही हैं, लेकिन पाई बाय 2 पे तोड़ना पड़ता। पूरा इंटरवल लेने माइनस पाई बाय 2 कोई टेंशन ही नहीं। फर्स्ट सेकंड में भी लेता है लेकिन पाई बाय 2 पे तोड़ना पड़ता है ना। पाई बाय 2 से तो बड़ा डर लगता है tan को, वो नीचे कॉस बैठा वो 0 हो जाएगा, निपट जाएगा ये, इसीलिए ओपन है वहां पे। इसीलिए माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 पे ओपन, वो वैल्यू ही नहीं आ सकती कभी। अच्छा ये आया कैसे? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा कैसे आया? लोगों ने पूछा, लोग तो पूछेंगे, नेचुरल सी बात है। तो हमने बोला देखो एक काम करो, इनको एक साइड लाओ। इनको एक साइड लाने के बाद 2 tan नेगेटिव में दिखेंगे। मास्टर चीख चीख के थक गया था, लेकिन हम तो सुनते कहाँ थे। 2 tan 2 cot 1 tan 1 cot, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिखे साइन को हम बदल लेना चाहिए। हमने बदल लिया, जुम जुम जुपाक जुम जुम जुप दिश, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बराबर 0 आया। मुझे दिखा, आपको भी दिखेगा। सुख 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 टिश, 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 टिश। एक साइड लाई, साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी दिखेगा, तो साइन ए माइनस भी लिखा हुआ है। साइन थीटा माइनस अल्फा 0 आ गया। ओए साइन कहाँ 0 होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इतना जितना स्लो बोलोगे इतना स्लो सीखोगे। हॉरिजॉन्टल इज n पाई, तो थीटा बराबर क्या आ गया? n पाई प्लस अल्फा। और यार बड़ा सिंपल सॉल्यूशन था इसका तो। हाँ था, सही बात है। ये एनालिटिकल क्या चल रहा है भाई? एनालिटिकल तो ये है, एनालिटिकल में तो होता है मैथमेटिकल। चमकुड़ियों ये मैथमेटिकल है, ये तो ग्राफिकल अप्रोच है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एनालिटिकल अप्रोच लेकर बेवकूफ थी। क्या थाप दियो, थोड़ी बुद्धि भी तो लगाया करो। एनालिटिकल में होता है मैथमेटिकल, जो सॉल्व करके लाते हैं, दैट इज एनालिटिक। आई आएगा वाई आएगा, अपने हिसाब से लिख लेना। मैं कंफ्यूज रहता हूँ। आई लगा दूं? हैं? अंडर स्कोर नहीं, फिल इन द ब्लैंक के चंपू। अंडर स्कोर एलसी पे आएगा, प्रिंसिपल में भी वो अंडर स्कोर नहीं था। हाँ बड़ा कंफ्यूजन है, एल ई की ए एल। मैंने ये देखा कि अभी मैं अपनी बच्ची के स्कूल में गया था, तो उसने अपनी उस पे वो जो होता है वो क्या कहते हैं इसे, इस पे, अरे यार रूम के बाहर
रूम के अंदर कौन जाता है, उसको माथा पूरी करेगा। रूम के बाहर जो, अरे यार तुम कैसे गीत पे हो यार, प्रिंसिपल का रूम होता है वहां पे, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, दो पागल आदमी, नंबर प्लेट, नेम प्लेट कहते हैं उसे, तब तो उसकी जो नेम प्लेट होती बाहर प्रिंसिपल लिखा था, उसके नीचे मैंने देखा यार उसने एएल लिखा था, मैं दिमाग घूम गया मेरा, एएल होता वाला प्रिंसिपल, वो एएल लिखे थे, वो मैंने बहुत जगह नोटिस करा ये एएल, स्कूल वाला, नहीं मुझे पता नहीं है, देखो मैं कंफ्यूज, एक्चुअली अपना वाला जो है ना एली, वो तो है सिद्धांत, ये बैठा सिवा का टूथपेस्ट, ही इज प्रिंस, ही इज अपना वाला एली, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सैद्धांतिक मूल, नहीं नहीं सही, अब क्लियर हो गया मेरा, अब के बाद मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में, दिस इज एएल, मतलब वो वाला स्कूल वाला, हाँ एएल ही होता है, प्रिंसिपाल, जैसे द्वारपाल वैसे प्रिंसिपाल, तो प्रिंसी मतलब चुप रहो, लेडी प्रिंसिपल होती है तो उसे प्रिंसी बोलते हैं, तो और वो अगर मेल है तो उसे प्रिंसिपल पूरा बोलेंगे, लो आ जाओ, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच इसकी tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो अल्फा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड में है, अब सिर्फ ओपीडी बोलेगा, बाकी सभी लोग एकदम शांति, एकदम बिल्कुल मातम सा माहौल फैल जाना चाहिए। हाँ भाई ओपीडी बोल, क्या बोलता है, इस वाले एंगल को क्या लिखेगा, थीटा बराबर 2n प्लस अल्फा, देखो ये सब में आया है, आना ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आंसर आएगा ही, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, अरे भाई दो चीजें अगर बराबर है तो एंगल बराबर तो ऑब्वियस सॉल्यूशन है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर अल्फा, तो ऑब्वियस सॉल्यूशन, वो तो आना ही है हर बार। दूसरा है वो जो तो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो साला क्वाड्रेंट साम्राज्य की वजह से आ रहा है, ये दूसरा जो आ रहा है वो साम्राज्य की वजह से आ रहा है, उसका वहां भी साम्राज्य है इसलिए। क्या खाते हैं आप नशे में रहने के लिए? माइनस अल्फा कैसे हुआ? तो प्लस अल्फा हुआ ना, यस माइनस 2n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा, और यार ये सही है साला, इवन पाई आया तो भी प्लस, ऑड पाई आया तो फिर इंटीग्रल पाई प्लस अल्फा हटा, जब इन्हें कंबाइंड किया गया तो सॉल्यूशन आया थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। कुछ चमक रहा है नहीं चमक रहा भाई? अब सुनो, आई हैव प्रिविलेज यू डू नॉट हैव, नहीं नहीं सेक को सेक का कौन लिखेगा भाई, कि पागल हो के साइन कॉस टेन लिख दिए ना भाई, उनमें कौन सॉल्व करता है? अगर कल को सेक एक्स बराबर 2 वैल्यू पूछ भी ली तो हम गेले थोड़ी, हम कॉस एक्स बराबर हाफ लिखेंगे फिर उसके सॉल्व कर लेंगे, कैसी बात कर, उसे कौन लिखेगा? नहीं नहीं, 6 का मतलब वो नहीं है, 6 का मतलब और 3 है। रुको, अब जो ये है मेरे पास प्रिविलेज है, मेरे पास प्रिविलेज है, तुम्हें दोबारा बनाना है, जी ठीक 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 ठीक, लो फोर्थ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। अब मैं प्रूफ किसी के नहीं दे रहा, सबके ग्राफिकल है, सीधा साइन स्क्वायर कर दिया तो वो मैग्नीट्यूड वाला सपना साकार। अरे यार +1/3 हो चाहे -1/3 हो, स्क्वायर करने के बाद तो सेम ही आने वाला है, यानी कि अब आंसर चारों लाइनें देगी, आंसर चारों लाइनें देगी, चारों। क्या बोल रही है?
क्या? ये भी अल्फा आंसर, ये भी अल्फा आंसर, चारों लाइन आंसर भाई। इसकी वैल्यू 2n प्लस 1 पाई प्लस एल्फा 2n पाई माइनस एल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस एल्फा भी आंसर है, 2n प्लस 1 पाई प्लस एल्फा माइनस एल्फा भी आंसर है। हाँ, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस एल्फा। n belongs to integer, alpha belongs to minus pi by 2 to pi by 2 close। चारों आंसर भाई। ये तो खटाखट क्लिक होना चाहिए। n पाई कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल। n पाई प्लस एल्फा फर्स्ट थर्ड कवर, n पाई माइनस एल्फा सेकंड फोर्थ कवर, चारों कवर हो गए। हैप्पी लेंगे ही नहीं। नहीं सर, वो तो हाँ हाँ, सही है सही है सही है, तुम सही बोल, अरे तुम सही बोल रहे हो भाई। ओ भाई, कंट्रोल। कंट्रोल कर लो पड़ोसी को ऐसे, हाँ ऐसे। चार्जिंग दे रहा है उसको। इसके बाद के जो हैं वो भी लिख दिए इसी के नीचे। उसके लिए कोई फोटो वोटो बना के नहीं बता रहे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, आंसर n पाई प्लस माइनस एल्फा। अरे मजाक चल रहा है क्या भाई? सबका सेम आंसर है भाई। बताया तो, स्क्वायर करने के बाद तो सभी सेम है, चारों लाइनें आएगी सब में। सिक्स्थ, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये तो हो गई भैया हलवा टाइप बातें। अब एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन करने हो तो एक आध दो लिखा देते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओ सही।
तुम लोग तो ज्यादा सोचने लग गए भाई। वो कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें जनरल सॉल्यूशन, अबे जब, ओ भाई एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेलो, एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी का ही आंसर देना है। मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। तब थोड़ी कोई दो दो आंसर लिखोगे तुम। कंबाइंड वाला आंसर लिखना भाई। इसी आंसर के औक्स है, इसी आंसर की औकात है, और किसी की नहीं है। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा पूछा तो यही आंसर लिखना है। तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा मतलब ये √3 को क्या लिखूंगा? टेन 60 यानी कि π/3। तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो आंसर थीटा बराबर n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द फाइनल आंसर। बस बस। अगला क्या दिया है? सेक थीटा। तो सेक थीटा को किस में कन्वर्ट करूंगा? कॉस थीटा बराबर -½ यानी कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट 2π/3। 5π/3 कैसे भाई? 2π/3 पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3। तो ये आंसर हो गया थीटा बराबर q n पाई प्लस माइनस 2π/3। आंसर आपका भी यही है, लेकिन आपने ज्यादा बुद्धि लगा लिया आपने। नहीं नहीं, यही लिखो। हाँ हाँ, काट दो से। आंसर यही है, लेकिन चलेगा नहीं वो तो कॉपी चेक करने खुन्नस में आ गया तो बाकी के मार्क्स और काट लेगा फिर। पता नहीं क्या सोच रहा था वो। ये सोचेगा ना, पता नहीं क्या सोच रहा था साला, कैसे क्या आंसर लिखे। बावड़ हो गया था पेपर। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। ये एंड आपने बोला दोनों से तो ऊपर वाला कैसे सही क्योंकि इसमें वो हॉरिजॉन्टल लाइन की और उससे -60 करा है, तो वो भी गड़बड़ नहीं होगा। सही है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी जब हम बड़े हो जाएंगे ना, टाइप 3 टाइप 4 के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब आप ऐसे कर लो, क्योंकि तब हम एनसीईआरटी के परव्यू से बहुत दूर जा चुके होंगे। अभी हम क्या एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी लेवल लो रखेंगे। तो पहला दिन है भाई आज। तो क्या सोच रहे हो भाई? आंसर दो। एंड इंटरसेक्शन लेना है। देखो साहब, ओ झालर पाटन देख, साइन थीटा बराबर -½ एक। ये तो 45 जैसी लग रही है। नहीं क्या? ये दो आंसर है भाई। हेलो, किसके? साइन थीटा बराबर -½ टेन थीटा बराबर 1/√3। ये दो आंसर हैं। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को यार? हैं? इनका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। ये जीते भाई, ये जीते ये। अबे ये जीते। सिर्फ इसी आंसर को लिखना है। जब एक ही ब्रांच है तुम्हारे पास, एक बात बताओ, मैं क्यों इस देर से कह रहा हूं कि ये अलग अलग क्या थे ना, इनकी ऑक्स पता होनी चाहिए, तो आंसर तो लिख पाओ कम से कम। ये एक ही लाइन आंसर आई है, ये तो कॉमन ही नहीं आया। ये फोर्थ में दे रहा था, ये फर्स्ट में दे रहा था, उसमें तो कॉमन आया नहीं। थर्ड में कॉमन आ गए। अब थर्ड वाले को लिखना आता है कि नहीं आता? देखो, थीटा बराबर
कुछ लोग 2n + 1 पाई प्लस पाई बाय 6 लिखते हैं। यहां कोई गलत नहीं कर सकता, आपका आंसर ये सही है। लेफ्ट हॉरिजॉन्टल प्लस 30 डिग्री और 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6, वही ऊपर वाली चीज लिखी हुई। अरे यार, किसी को समझ में सिर्फ इससे आता है। राइट हॉरिजॉन्टल प्लस 7 पाई बाय 6 हैं, और कई लोग ज्यादा स्टाइल मारने वाले -5 पाई बाय 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2n पाई यहाँ पे, फिर -पाई बाय 6 तक आए तो भी यहाँ आए। अल्टीमेटली आपको यहाँ गिरना है बस, चाहे कैसे भी गिरो, क्लॉकवाइज गिरो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज गिरो, चाहे लेफ्ट हॉरिजॉन्टल से गिरो। प्रैक्टिस राइट हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा लोगों की रहती है, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा प्लस x एक्सिस से होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। सही है, नॉर्मल। चलिए, ये तो था पका पकाया माल आपको मिला। अरे सॉल्व करा हुआ ही मिल गया भाई आपको। अब हमें ऐसे थोड़ी मिलेगी कोई, हमें इक्वेशन मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जिसे सॉल्व करके पहले हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। तो टाइप 1, कुछ टाइप्स में हमने डिवाइड करा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को। टाइप 1, टाइप 1 में मेनली किस तरह की इक्वेशन डाली गई है? सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जब डिसाइड कर लोगे लिखना है तो चालू कर देना। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और इक्वेशंस विच आर एक्सप्रेस्ड, or equations which are expressed or can be expressed in quadratic form, या तो दी गई हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में या कन्वर्ट करी जा सकती है। जैसे किसी ने कहा फर्स्ट 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। देखने में हो सकता है गंदी गंदी सी इक्वेशंस हों, कैसी भी सूगली सी, ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ऐसी यूं सेकंड्स में सॉल्व हो जाती है। अब ये सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगी। कैसे? इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर की फील आई? नहीं। ये फीलिंग क्यों आ रही थी? क्योंकि एलिफेंट प्लस कैमल दिख रहा था ना। चमक रहा है नहीं चमक रहा? तो अब एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल, उसी से काम चला लो यार। अब कौन बार बार लिखेगा कोई? दिस इंप्लाइज, लेफ्ट साइड में क्या है? 2 साइन माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। अब जो भीषण है वो निपटेंगे कैसे? बाजे। तो गधे तो हो गए साफ मार्केट से, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा मार्केट है, अब गधे निपट चुके हैं, ठीक है। तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं बजाएं तो क्या करें? हमने बोला देख बेटा ऐसा नहीं होता, दिल पे पत्थर रख, इसे एक साइड ला, इज इक्वल टू 0 ले, एक कॉमन आएगा, क्योंकि ये भी एक सॉल्यूशन दे सकता है। कभी भी एक्स वाली टर्म्स को ऐसे जनरली बजा ना दें इक्वलिटी की दोनों साइड, वो 0 भी तो हो सकती है भाई। अब इसको कॉमन लोगे तो एक सॉल्यूशन आएगा क्या? 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 0, और एक और है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको बजा सकते हो। ये प्लस माइनस में लिखा है भाई, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये तो बजना ही बजना है। अच्छा, यहां से क्या आया भाई? कॉस एक्स बराबर -1 और साइन एक्स बराबर 1/2। ध्यान से सुनिएगा, एकदम तसल्ली से, एकदम ध्यान से सुने। क्या और है? एंड नहीं है, यानी इसका भी आंसर लेंगे और इसका भी आंसर लेंगे, ठीक है, दोनों के आंसर लिखे जाएंगे।
जरूरी नहीं है यूनियन हम ले पाए, ऐसा कोई जरूर, दोनों के आंसर लिखेंगे। इसका आंसर cos x बराबर -1। cos x 1 -1 कहाँ होते हैं? हॉरिजेंटल, वर्टिकल? अरे cos 0 सोच लिया करो भाई, हॉरिजेंटल। और वो भी -1 कहाँ होता है? लेफ्ट हॉरिजेंटल पे, है ना? तो लेफ्ट हॉरिजेंटल क्या लिखते हैं? 2n + 1 पाई। कुछ नहीं चमक रहा। sin x बराबर हाफ, नहीं इसका तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे हम, डायरेक्ट आता है भाई हमें। अच्छा एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे, इस नालायक को अंकित जी अगर मैं मंकी कर दूं तो नाराज हो जाओगे आप? हैं? यहां लिख दूं मंकी बिलोंग्स टू इंटीजर और यहां लिख दूं नालायक बिलोंग्स टू इंटीजर, तो कोई नाराजगी? अरे ये अलग अलग लिखे मैंने, इसको नालायक की टर्म में लिखा, इसे मंकी की टर्म में लिखा। अरे इंटीजर तो मैं कितने बना सकता हूँ, अगला परेशान की टर्म में लिखूंगा। कई जो गरीब किस्म के मास्टर होते हैं वो बेचारे क्या हैं कि दोनों जगह नालायक नालायक लिखवा देते हैं। थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट थोड़ी है। मेरा कहने का मतलब, अगर यहाँ नालायक की जगह 0 रख रहे हो तो क्या कोई मजबूरी जबरदस्ती आपको गन रख रहा है कनपट्टी पे कि भाई यहाँ भी 0 डाल? अरे मेरी इच्छा साला 5 डालूंगा यहाँ पे। अरे दोनों अलग अलग है ना भाई, इंडिपेंडेंट आंसर है। आंसर तो सारे ही एक्सेप्टेड है ना भैया। यहाँ पे लेके -∞ से +∞ जितने इंटीजर रखोगे यहाँ पे भी रखोगे, सारे ही आंसर एक्सेप्टेड। लेकिन दोनों में एक साथ एक ही रखना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा रिलैक्स रहे माइंड, इसलिए दोनों जगह अलग अलग इंटीजर यूज कर लिए। डेफिनेटली कोई अच्छा आदमी क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो वो 2 अलग अलग आंसर लिखेगा, 100%। इंतजार है मैं उस दिन का, कौन अच्छा आदमी पेपर बनाए। वैसे तो कहते सिंपल पूछता ही नहीं कोई। इनका यूनियन लेना संभव नहीं है एक्चुअली। ये जो है ना, ये पता है आंसर कौन से हैं? आंसर अगर प्लॉट करके बताने तो आंसर प्लॉट करके बता सकते हैं। देखो आंसर प्लॉट करके बता रहे हैं, ये आंसर से। अब इन 3 एंगल्स को एक साथ तो नहीं दिया जा सकता, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, अलग अलग लिख दिया। इसको अलग, इनको कंबाइन करके लिख सकते थे, इन्हें कंबाइन करके लिखा है। ये कंबाइंड है ये इन 2 का। ठीक है साहब। सेकंड, करो करो, ये तो मजाक है, तो खुद ही कर लो। भूल गया ना, भूलवा देते हो यार तुम। ये तो मजाक है सेकंड तो। ऐसा लोगों को लगता है कि मजाक है, फिर भी हंसते हैं। हगे नहीं हगे हैं? देखते हैं।
ये cos x बराबर 0 का आंसर क्या लिखा है आपने? क्या होता है? हैं n पाई प्लस पाई बाई 2। गुड, वेरी गुड। अरे मेहनत नहीं करनी है सेकंड में। सेकंड में तो cos x वैसे ही कॉमन आ रहा है, एक साइड लेते ही फ्री में ही कॉमन आ गया भाई। तो cos x बराबर 0 और cos 2x बराबर हाफ, सीधे सीधे तो ये मिल गए। cos x बराबर 0, cos x बराबर 0, जैसे भी आप सीखना चाहो। दिस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है 2n+1 पाई बाई 2। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे भी आप सीखना चाहो। इस वर्टिकल लाइन को लिखने का एक तरीका और था, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट हॉरिजॉन्टल नहीं बोल रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस पाई बाई 2, यानी कि n पाई प्लस पाई बाई 2। या फिर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या था? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ऊपर, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 नीचे, पूरी कवर हो गई। ये तीनों एक ही आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, और लगा सकते हो बीच में। नहीं आ रहा समझ में? फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही सेम है, पाई बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड बन जाएगा। लास्ट वाला इनसे एकदम से नहीं बनता, लेकिन मीनिंग सेम है। समझो, लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बड़े हो रहे हो आप। cos 2x बराबर हाफ, हाफ को लिखने का तरीका, हाफ को क्या लिखोगे? cos 60 पाई बाय 3 है, तो 2x बराबर 2 मंकी पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। और ये क्या कर रहा है मास्टर तू? अब क्या कर रहा हूँ? क्या वो लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, फॉर्मूले लिखा है ना यार अभी शुरू में। तो x बराबर मंकी पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, वेयर मंकी बिलोंग्स टू इंटीजर, हियर नलायक बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरा मेथड इसको किसको 2x वाले है? यही है। हाँ भाई, यही आंसर आएगा दूसरे से भी। कईयों ने cos 2x को 2 cos कर x माइनस 1 लिख दिया, उससे भी यही आंसर आएगा। तुम्हारा ये नहीं आ रहा, तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैंने कहा ना तुम्हें। थर्ड, थर्ड वाले के लिए एक डिस्क्लेमर जो आपके एनसीआर अभी इसमें सलोनी में भी काम आएगा। डिस्क्लेमर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासमेट, whenever question has appearance, whenever question has appearance of 10x, whenever question has appearance of 10x, cos x cannot be equals to 0. This is a silent condition which question gives to you. सही है, 10x की अपीयरेंस ही क्वेश्चन के अंदर ये बोल देती है cos x 0 नहीं हो सकता। क्यों? अरे भैया क्वेश्चन तो डिफाइंड ही होगा ना। अगर क्वेश्चन में कोई चीज लिख दी गई है, इसका मतलब दैट इज डिफाइंड, तभी लिखी गई है, मजाक तो चल नहीं रहा है। तो ये साइलेंट कंडीशन आ गई, cos x कैन नॉट बी इक्वल्स टू, दैट इज sin x कैन नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ना। cos x 0 नहीं है, मतलब इसका वर्टिकल लाइन गायब हो गई दुनिया से। अगर वर्टिकल लाइन इस दुनिया से गायब हो गई तो साइन ने प्लस माइनस 1 लेने होने से मना कर दिया। साफ बात है भाई, सीधी सी। साइन एक्स ने क्लियर कट बोल दिया, मैं नहीं हूँगा प्लस माइनस 1, वर्टिकल लाइन तो है ही नहीं। समझ रहे हैं क्या है? सिमिलरली इफ क्वेश्चन हैज अपीयरेंस ऑफ cot x, इफ क्वेश्चन हैज अपीयरेंस ऑफ cot x, देन sin x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अरे डिनोमिनेटर में आ रहा है ना उसके यार, दैट इज cos x कैन नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस।
cos x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकती। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अरे भैया समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये जो चीज है ना, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और आई हमारे पास, देखना, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1, a प्लस बी है ना, इसमें से कुछ कॉमन आया, a क्या बचा 1 प्लस बी, और इसमें से 1 प्लस बी, क्या बन गया a प्लस 1 प्लस बी। समझ रहे हो? इस तरह की अपीयरेंस इस तरह की फैक्टराइज हो जाती है। ऐसा है ये भी, a माइनस बी प्लस ए बी माइनस 1। सपोज ऐसा किसी ने दे दिया, इसमें से कॉमन 1 प्लस बी, इसमें से कॉमन -1 है ना, 1 प्लस बी, a माइनस 1 इंटू 1 प्लस। इन तरह की अपीयरेंस डायरेक्ट फैक्टराइज होती है भाई, ट्राई तो करके देखो। अरे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, इक्वल टू की दोनों साइड लिख देते फट जाती लोगों की। अरे एक साइड लिया भाई, cot x माइनस cos x, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लस cot x cos x -1 बराबर 0। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें से कॉमन cot x, अंदर क्या बचा 1 प्लस cos x, इनमें से कॉमन -1, अंदर क्या बचा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0। cot x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1 बराबर 0। राम इंटू श्याम बराबर 0, इधर राम 0 यानी cot x बराबर 1 और cos x बराबर -1, cos x बराबर -1। इसके बाजू में हमने बड़ा बड़ा नॉनसेंस लिख दिया, नॉनसेंस। cos x कैसे -1 हो सकता है? क्यों? अरे भैया cot x है दुनिया में, अगर cot x इस दुनिया, बस इसी की वजह से कराया क्वेश्चन। कभी कभी कुछ चीजें रिजेक्ट भी हो जाती साइलेंटली, पता ही नहीं पड़ता, जबकि कोई स्क्वायर कुछ नहीं करा, cot x के डर की वजह से cos x ने बेचारे ने मना कर, सरेंडर कर देना, मैं तो नहीं होता, डिच मारो। सही है, तो इसे डिच, cot x बराबर 1 यानी कि x बराबर n पाई प्लस पाई बाय 4। सही है, बहुत रिलीजियसली ईमानदारी से एकदम आंख बंद करके प्रभु के ध्यान में मग्न होके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के ट्राई करके आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 10 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन शीट एक्सरसाइज 1।